नियम कानून को समझते हैं, क्योंकि इस खुले समुद्र पे बड़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए 1974 में पहल किया गया था कि ये आखिर बाउंड्री कैसे खींचा जाएगा इसमें, क्योंकि अलग अलग समुद्र महासागर अलग अलग थे। तो पहले जनरली 4 महासागर ही काउंट किए जाते थे। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो दोनों साइड में है, ये प्रशांत महासागर। ऐसा मत समझिएगा कि ये दोनों साइड में है, एक्चुअली पृथ्वी गोल है, हम इसको फाड़ कर और इस तरह से चिपका दिए, इसलिए क्या हो गया है, ये 2 साइड में दिख रहा है। जैसे आप एग्जांपल पे समझिए, जैसे हमारा ये हाथ गोल है, अब ये मेरे जो दोनों नाखून है इसे समझिए प्रशांत महासागर है। तो अब इसे गोल की तरह तो रखेंगे नहीं। अब अगर हम इसे खोलते हैं तो मेरा नाखून देखिए आधा इस साइड में गया, आधा इस साइड में गया, तो आधा नाखून इधर चला गया, आधा नाखून इधर चला गया। तो आधा प्रशांत महासागर इधर, आधा प्रशांत महासागर इधर। इसलिए इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आधा उधर है आधा उधर है। पृथ्वी गोल है, इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा और इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाते हैं सब, जिस वजह से ये 2 जगह दिखता है। तो उसके बाद दूसरा आता है अंध महासागर या आपका अटलांटिक महासागर। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार एस के समय के टाइप का है। ये तीसरा होता है ये हिंद महासागर, इसे हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं, क्योंकि ये आधा ही हिस्सा है। ऊपर का हिस्से में इसके देखेंगे तो कंट्रीज वगैरह चले आते हैं। तीसरा महासागर आर्कटिक महासागर, इसे छिपा हुआ महासागर कहते थे, क्योंकि ये ऊपर वाले भाग में था, छिपा हुआ रहता था। इसमें सबसे ठंडा रहता था, साइबेरिया वगैरह भाग में ऊपर में पूरा बर्फ जमा रहता था। लेकिन अभी के वक्त में भूगोलवेताओं ने इस चीज को निर्णय लिया है कि जो प्रशांत महासागर का ये निचला भाग है, ये वाला हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का निचला भाग, और अटलांटिक महासागर का निचला भाग और हिंद महासागर का ये जो निचला भाग है, इसमें जब ये लोगों ने देखा तो यहाँ पे जो मछलियां थी या जो जलवायु थी वो इन सबसे अलग हो गई थी। रीजन क्या था, वो ये जो अंटार्कटिक आइलैंड है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, पूरी तरह से बर्फ से ढका है। तो इस पे इतना ठंड का प्रभाव था कि यहाँ की मछली, यहाँ की जलवायु, यहाँ के अंदर जो वनस्पति थी समुद्र के अंदर की, वो इनसे बिल्कुल अलग थी। तो वो लोग एक निर्णय पे पहुंचे कि अब हम लोग इसे साइड ही करके, एकदम काट के ही इसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर नाम दे दिया जाए। तो पहले महासागरों की संख्या जो थी वो 4 थी, अभी महासागरों की संख्या जो है वो 5 है। हालांकि पहले जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो ये हम लड़कों को स्ट्रिक्टली रोकते थे कि इसे आप महासागर मत कहिएगा, क्योंकि इसे इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है। लेकिन अब उन्हें ये कहना पड़ेगा क्योंकि इसे इंटरनेशनल मान्यता मिल गई है। लेकिन भारत में कई ऐसे एग्जाम में इसे मान्यता मिलने से पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका था। जैसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा था 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसमें, कि वह कौन सा ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों को टच करता है। तो एक ही पॉसिबल हो सकता है, ये कौन सा, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि 1, 2, 3 को टच किया, ये तीनों को तो टच नहीं करता है यहाँ पर। तो इसी के बारे में वो क्या किया था, क्योंकि देखिए ये हिंद महासागर को नहीं टच कर सकता है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, उसको टच कर देगा, इसको, लेकिन हिंद महासागर को वो नहीं टच कर सकता है। तो आप याद रखेंगे अब महासागरों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब इन महासागरों को अलग अलग बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएगा, कौन से देश की बाउंड्री कहाँ होगी, इसके लिए एक लंबा गहन चला था, मतलब बैठक हुई थी, और इसको फाइनली 1982 में एक कंक्लूजन पे आया गया, जिसे 1994 में लागू किया गया। इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, या इसे शॉर्टकट में लॉ ऑफ सी कहा जाता है। इस नियम के हिसाब से कि जो समुंदर है उसे हम लोगों ने टोटल 5 कैटेगरी में बांट दिया है। अब उन 5 कैटेगरी को समझते हैं, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसे नॉटिकल मील या फैदम क्या होता है। देखिए, नॉटिकल मील समुद्री मील को कहते हैं। एक नॉटिकल मील जो सड़क पे हम किलोमीटर देखते हैं उससे बड़ा होता है। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है, यानी समुद्र का 1 किलोमीटर, 1 मील जमीन वाले मील के लगभग वो 1.25 गुना होता है। तो 1.852 किलोमीटर हो गया। अब समुद्र की गहराई को फैदम में नापते हैं। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, गहराई होता है 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। अब वहाँ हवाएं जो चलती हैं उसको भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में ना नाप के हम नॉटिकल मील प्रति घंटा में नापते हैं। तो नॉटिकल मील प्रति घंटा में जब नापेंगे तो आप इसे किलोमीटर में बदलेंगे और उसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो उसे हम हवाओं के वेग को नॉट कहते हैं। समुद्री हवाएं या हवाई जहाज में जो हवाएं बाहर से आती है उसे नॉट कहते हैं। 1 नॉट बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो हवाओं की गति को नॉट में, गहराई को फैदम में और समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। ये आगे काम आएगा, ये नॉटिकल मील